शुक्राना गुरुजी। ये मेरा जो सत्संग है वो जनवरी लास्ट का है, 27 या 25 जनवरी का, ठीक है, जो मैं आज हिम्मत के साथ में मई में शेयर कर रही हूँ। और मई की आज 14 तारीख है। तो बस गुरुजी कृपा करना, और जो भी सत्संग को सुने वो शेयर ज़रूर करें ध्यान से। तो संगत जी क्या है कि मतलब हम लोग दिन में एक हैं मेरी दीदी सीमा दीदी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो हमने दिन में बात की थी उनसे। तो हम लोग ऐसे ही सत्संग एक दूसरे को अपना सुना रहे थे, गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे। तो बस मेरा यही कहना है गुरुजी से, जिससे मैंने उनको भी बोला था, दीदी गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में कि मैं उनकी बेटी को क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है। इंसान का पेट कभी नहीं भरता किसी भी चीज़ से, और मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है उनका। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है सिवाय हेल्थ के। मेरे और मेरे पति की हेल्थ ठीक हो जाए, और ये चीज़ भी गुरुजी को पता है कि हमारी मतलब कितनी दवाइयाँ हम खाते हैं और कैसे हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये वाली बात हुई थी हमारी दिन में। तो सब कुछ ठीक था, दिन में हमारी बात हुई थी। तो मैं सोई, रात को अच्छे से सोई गुरुजी का नाम लेके, जैसे भी मैंने मंत्र जाप किया। तो मुझे क्या हुआ संगत जी, मुझे सुबह 4:30 मतलब 4 बजे आँख खुल गई थी। हमारे पास में ही मंदिर है, तो वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, तो उससे आँख खुली जाती है। तो 5:30 समथिंग 6 बजे का सपना है। मेरी आँख लग भी गई थी और नहीं भी लगी थी कि सपने में मैं क्या देखती हूँ, मैं कहीं गई हुई हूँ, मैं और मेरे पति और मेरा बेटा स्कूटी से हम कहीं गए हैं और वहाँ जा रहे हैं हम। तो पहले तो मैं एक शॉप पे गई हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के लोटे के बारे में भी दीदी से बात कर रही थी। वो भी मुझे बताती हैं कि तुम जब भी जाओ अपना लोटा ब्लेस लेके करवाना, लोटा लेके जाना। तो वही चीज़ मैंने सपने में देखा कि मैं दुकान पे गई हूँ, शॉप पे, और मैं एक लोटा खरीद रही हूँ तांबे का, कि मुझे एक लोटे की ज़रूरत है और मुझे लोटा ब्लेस करवाना है। तो मेरे पति बोल रहे हैं कि हम कांच से ढकने वाला लोटा लेंगे तांबे का। मैंने कहा नहीं, पहले मैं एक काम करूँगी, लोटे का मैं फ़ोटो क्लिक करके दीदी को दिखाऊँगी कि मैं ये वाला लोटा ले रही हूँ, जो भी है। तो ये सपना था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, स्कूल है क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो और शायद पता नहीं मेरे हाथ में क्या है, अचार वगैरह में कुछ डाल रही हूँ। तो संगत जी मेरे अंदर से, मन में से, मेरे दिल में से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी का फ़ोन है या फिर क्या है। तो मैं कह रही हूँ कौन कौन। तो बोल रहे हैं कि मैं तेरा मन बोल रहा हूँ। मैंने कहा मन, इस टाइप से। तो मतलब मैं थोड़ा और वो हुई कि कौन बोल रहे हैं आप। तो मुझे उन्होंने कहा साक्षात कि मैं भोले बाबा बोल रहा हूँ। तो जैसे मतलब भोले बाबा बोला तो मैं बहुत खुश हो गई एकदम से कि मेरी भोले बाबा ने सुन ली, इस टाइप से कि मेरी भोले बाबा ने सुन ली, मेरी पुकार सुन ली। और मैं खुद वहाँ मतलब बहुत तेज़ से कूद रही हूँ वहाँ पे कि मुझे भोले बाबा ने मेरी बात सुन ली, भोले बाबा ने मेरी आवाज़ सुन ली। तो ऐसा करके मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं भोले बाबा बोल रहा हूँ, ऐसा करके। तो वहाँ पे काफ़ी टीचर्स भी हैं, शायद स्कूल है कोई। तो मैंने उनको बोला कि एक लेडीज़ आई, बोली कि आप शोर मत मचाओ, धीरे धीरे बोलो। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे भोले बाबा ने सुन ली, मेरे भोले बाबा बात कर रहे हैं मुझसे, ऐसे करके। तो क्या होता है कि मैंने उनको बोला रो के, और कि गुरुजी, मैंने उनको बोला रो के, सपने में मैं रो रही हूँ कि भोले बाबा आपको पता है ना कि हमें कितनी दिक्कतें हैं। आपने मेरी बात सुन ली, तो आप मेरी और मेरे पति की लाइफ अच्छी कर दो, हेल्थ अच्छी कर दो उनकी। आपको पता है ना कि उनको कितनी दिक्कतें हैं और मुझे भी कितनी दिक्कतें हैं, इस टाइप से। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि तुम क्या, मतलब ऐसे कुछ बोला कि तुम दोनों 6 महीने तक हो या 6 महीने के बाद, कुछ ऐसे बोला। मतलब तुम लोग की लाइफ बस इतनी है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने या 6 महीने के बाद तक। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं रो रही हूँ। तो फिर क्या होता है कि मेरे को बोला उन्होंने, गुरुजी ने, कि अगर टाइम है तुझ पे, तो मतलब भोले बाबा ने, टाइम है तो देख तेरा बेटा बुला रहा है, गन्नू बाहर चली जा। तो आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर मैं अपने बेटे के पास आ रही हूँ बाहर को। तो मैंने क्या देखा कि
मैं जैसे आ रही हूँ तो एक ट्रक है वो बहुत तेज़ आ रहा है, बहुत ही तेज़ स्पीड में आ रहा है और एकदम से मुड़ गया रोड पे। तो उस ट्रक से मैं तो बच गई और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो उस ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। तो मैंने ये देखा सपना और मेरी आँख खुली। तो जब आँख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ मेरे मन से आ रही है। फिर मतलब मन एकदम से विचलित सा हो गया कि ये कैसा सपना था, क्या था। इस टाइप से मन बहुत ख़राब हुआ। तो सुबह सुबह का सपना था, तो मुझे नहीं पता कि मेरा वहम है, ये क्या है, या गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। मन इस बात से भी परेशान नहीं है कि उन्होंने ये बोला सपने में कि 6 महीने या 6 महीने में। मन जो परेशान है बच्चों की तरफ से परेशान है। और कोई बात नहीं, लाइफ का तो किसी को कुछ नहीं पता, अगले 1 मिनट का नहीं पता। तो मुझे नहीं पता क्या है ये। उसके बाद क्या होता है संगत जी की मैंने ये सपना अपने हस्बैंड को बताया, उनको बताते समय मन बहुत दुखी हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे पहले भी क्या था, मेरे सपने से पहले मेरे हस्बैंड ने भी बताया था कि आज मुझे बहुत सारे सांप दिखाई दिए। तो फिर मैंने अपने सपने के बाद उनसे पूछा आपको कैसे सांप दिखाई दिए। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत पुराना भोले बाबा का मंदिर है और उसमें से बहुत सारे सांप ही सांप आ रहे हैं फने वाले। तो मैंने उनको बोला कि शायद ऐसा तो नहीं है, हमें गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। अगर बड़े मंदिर बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बोल रखा है कि हम बड़े मंदिर आएंगे गुरुजी से। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं और बच्ची को मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं फेसबुक खोलती हूँ तो उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फेसबुक खोला तो सबसे पहले मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। सबसे पहले उसमें लिखा था कि ज़्यादा सोचिया ना कर, रात को सो जाया कर, मैं हूँ तेरे सारे कष्ट काटने वाला। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सपने में गुरुजी थे, कौन थी, भोले बाबा थे या मेरा वहम था, मुझे नहीं पता। सत्संग शेयर करने का मन किया, मैंने कर दिया। लाइफ का तो किसी को नहीं पता। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।